आज 6 दिसंबर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस और आज हम आप पहुँचे चैत्र भूमि बॉम्बे। बड़ौदा से बॉम्बे के लिए हम निकले और चैत्र भूमि पे आ चुके हैं। और ये नज़ारा देख पा रहे होंगे मेरे पीछे भीड़। इस समय 12:02 हुई हैं, लेकिन भीड़ का नज़ारा देख पाएंगे। और ये भीड़ अभी किलोमीटर के हिसाब से दूरी है अभी, लेकिन भीड़ का नज़ारा बहुत ही बेस्ट है। ये देख पाएंगे भीड़ चारों तरफ आगे और पीछे सभी तरफ भीड़ ही भीड़ है। और ये लोग बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के अनुयायी हैं। और रात में भी इनको चैन नहीं, क्योंकि बाबा साहब को भी रात में चैन नहीं था। बाबा साहब की कलम ने रात और दिन नहीं देखा, तभी इन लोगों के लिए कुछ किया। और ये लोग भी बाबा साहब के लिए कुछ करते हैं, तो ये रात में भी नहीं सोना चाहते। बाबा साहब के लिए अपने अपने घर दरबार सब छोड़कर और यहाँ तक आए। ये देख पा रहे होंगे भीड़। और हम लोग भी समान शिक्षा, बाबा साहब की जो कलम की ताकत बाबा साहब ने दी थी, उस कलम की ताकत को सरकारें कमज़ोर करती चली आ रही हैं, लेकिन हम लोग उस कलम की ताकत को बचाने के लिए अपना तन मन सब कुछ लगा दिया है। और हम जब तक हमारे अंदर सांस है तब तक हमें आस है कि हम इसे बचाकर छोड़ेंगे। और ये समान शिक्षा संघर्ष यात्रा का 51वां दिन और 6 दिसंबर को बम्बई चैत्र भूमि पर हम आ चुके हैं। अभी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी है, 1-2 किलोमीटर दूरी है, लेकिन आप देख पाएंगे दुकानें, हर तरीके की दुकानें, सब कुछ बाबा साहब से संबंधित जगह जगह दिखाई दे रहा है। और लोग बाबा साहब को कहते हैं, बाबा साहब को मानते नहीं है, लेकिन बाबा साहब के मानने वाले बहुत हैं। लेकिन बीच में जो बैठे हुए नेता, जो दलाल बाबा साहब की कलम को नहीं पहचान पाते। बाबा साहब ने कहा था हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। आज वही साबित हो जाता है कि जो लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद और वो लोग नहीं समझ पाते कि हम बटेंगे तो हम बाबा साहब की कलम को नहीं बचा पाएंगे। यदि वो लोग समझ जाएंगे उस दिन समझ लेना, बाबा साहब की कलम को कोई रोक नहीं सकता। और इसी वजह कोई भी नेता एक कलम नहीं देता 2 रुपये वाली, और दारू 100 रुपये वाली हर कोई बांटता है। खाना हर कोई नेता बांटता है, लेकिन एक पेन 2 रुपये वाला नहीं बांटता है, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्व में कलम के बादशाह कहे गए, विश्व में कलम के बादशाह कहे गए। इसी वजह कोई कलम नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर मैं कलम दूंगा तो हो सकता है कोई ना कोई पढ़ गया तो वो मेरे से सवाल करेगा, वो बादशाह बन गया तो मेरे से सवाल करेगा और मुझे काम करना पड़ेगा। इसलिए कोई कलम नहीं देना चाहता। तो हम लोगों को यही आशा है कि ये लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की भी माने, तो ये कलम पुनः वापस आएगी। जो व्यक्ति सरकारी सुविधा लेगा वो सरकारी शिक्षा लेगा। इस पर ये लोग डट गए तो उस दिन नेताओं को ज़मीन पर आना पड़ेगा। इनसे सवालों के जवाब नेताओं को देने पड़ेंगे ज़मीन पर उतर कर। अभी नेता केवल मंचों से जवाब देते हैं। जिस दिन ये लोग अपने सवाल करने लगे, नेताओं के गुलामी से दूर हटने लगे, उस दिन नेताओं को ज़मीन पर आकर इनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और उन्हें पुनः अपने बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ाने पड़ेंगे। यदि सरकारी विद्यालय ख़त्म हो गए तो गरीब का बच्चा फिर पढ़ने से वंचित हो जाएगा। और बाबा साहब ने जिस समय 1932 में वोट का अधिकार मांग रहे थे, उस समय मात्र 1400 व्यक्ति निकले थे। लगभग 50 करोड़ लोगों में 1400 व्यक्ति बहुजन निकले थे, जिनकी संख्या 80% कही जाती है। 80% में 1400 लोग पढ़े लिखे निकले थे। तो क्या वो लोग हमें पढ़ाना चाहेंगे? नहीं पढ़ाना चाहेंगे। और वही लोग आज सरकार में बैठे हुए और हमारे सरकारी स्कूलों को बंद इसी वजह किए जा रहे हैं। 1990 के बाद प्राइवेटाइज किए गए, क्योंकि जो लोग बहुजन 80% थे, उनमें से पढ़ लिख कर नौकरी पे संसद में जाने लगे थे, तो उन्हें दर्द होने लगा कि ये लोग कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सरकारी विद्यालय से आ रहे हैं, तो इनकी सरकारी विद्यालय को ख़त्म किया जाए। कैसे किया जाए? थोड़ा थोड़ा ख़त्म किया जाए। थोड़ा थोड़ा ख़त्म करते हुए आज सरकारें
उस रास्ते पर आ गई कि पूरे स्कूल बंद करने लगी। यदि सरकारी स्कूल बंद हो गए तो गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? यदि संसद में 543 सांसदों से संसद चलता है तो 2 टीचरों से विद्यालय कैसे चलता है? जबकि सब्जेक्ट 8 होते हैं, अध्यापक 2 होते हैं। 2 अध्यापक क्या पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए आपके बच्चों को केवल विकलांग करना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख पाएंगे मेरे पीछे ये सभी के बैनर लगे हुए हैं, सभी नेताओं के बैनर लगे हुए हैं। लेकिन इन नेताओं से सवाल किया जाए कि आपने पेन क्यों नहीं बांटे आज तक? आपने पेन के लिए सवाल क्यों नहीं किए? तो मैं जानता हूं कि बहुत कुछ होगा। इसी के साथ ही सिक्योरिटी देखिए, पूरी सिक्योरिटी लगी हुई है। जय भीम, नमो बुद्धाय।